नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप सबों को पता है कि बेगूसराय लोकसभा बीजेपी के लिए हॉट सीट है। 2019 के चुनाव में भी था और अभी भी है। बदलाव सिर्फ इतना है कि 2019 में जो इंडी गठबंधन था उसके अलग अलग उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन इस बार ओनली वन उम्मीदवार खड़े होंगे। मेरी शर्त बीजेपी के साथ है, चूँकि हमने देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है कि माननीय गिरिराज सिंह बेगूसराय के लिए कुछ नहीं किए, और यही कारण है कि बेगूसराय के लगभग 2000 लोगों के बीच में मैंने उनका ओपिनियन लिया और लगभग 33-34 गांव में जाकर के A to Z लोगों ने कहा कि वोट गिरिराज सिंह को नहीं देंगे। हम बीजेपी के हैं लेकिन वोट गिरिराज सिंह को नहीं देंगे। जब मैंने पूछा कि वोट जब गिरिराज सिंह को नहीं देंगे तो वोट देंगे किसको, उनका सीधा और स्पष्ट कहना था कि अगर राकेश सिन्हा मैदान में आते हैं तो राकेश सिन्हा को देंगे, राकेश सिन्हा निर्दलीय आते हैं तो हम राकेश सिन्हा को देंगे, लेकिन गिरिराज सिंह को नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं दीजिएगा गिरिराज सिंह को? गिरिराज सिंह आपके 5 साल सांसद रहे, हमारे 5 साल चाहते रहे, बिल्कुल चाहते रहे भाई। चाहते नहीं रहे तो उनका अनुमान नहीं था कि मैं 1.5 लाख वोट से ज़्यादा से जीत पाऊंगा, लेकिन 5.25 लाख वोट से जीते। वो बेगूसराय के चहेते बने, केंद्र के चहेते बने, केंद्रीय पशुपालन मंत्री रहा, बेगूसराय के लिए कुछ नहीं किया। बेगूसराय में अभी इनियार में 12 जानवर दुधारू गाय मरी, गाय का पोस्टमार्टम हुआ, और उस सारा का सारा बिसरा 6 डब्बे में जो बिसरा था, जो पशु अस्पताल बेगूसराय में रखा गया था कि जांच के लिए पटना जाएगा, और उसको बेगूसराय अस्पताल कर्मियों ने फेंक दिया। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री जी, आप ही है ना? आप ही है ना बेगूसराय के सांसद? अभी कहिएगा आचार संहिता लग गया भाई। आचार संहिता सर अभी लग गया है, इससे पहले तो आचार संहिता नहीं था। बिसरा फेंक दिया जाता। आप पशुपालन मंत्री थे, क्या कर दिए बेगूसराय के लिए? आप तो ग्रामीण विकास मंत्री थे, आप कितना गांव गोद लिए, कितने गांव का उद्धार किए? आपसे हमने फिजिकली 3 बार मिलकर के कहा था कि मानवर प्रथम सांसद का गांव, जो लगातार 17 साल सांसद रहे आज़ादी के बाद से, स्वर्गीय मथुरा प्रसाद मिश्र, उनके गांव को गोद लेकर के उनके गांव को एक आदर्श गांव को तो कम से कम बना दीजिए। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कुछ करने की नहीं, आपकी इच्छा शक्ति सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कह करके बगावत की राजनीति करना, हिंदू को कमजोर करना और मुसलमान को मजबूत करने की राजनीति आपकी। अब मैं आ जाता हूं कि इंडी गठबंधन के लोगों ने भी मुझसे कहा कि भाई हम तो गठबंधन के जिसको टिकट मिलेगी उसको देंगे, चाहे वो कांग्रेस अमिताभ भूषण को उतारे, चाहे वो कन्हैया जी को उतारे मैदान में, वो अलग बात है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कहना है कि बेगूसराय की जनता का कहना है कि गिरिराज हमें कबूल नहीं। अब की बार गिरिराज भगाओ, बेगूसराय बचाओ, यही मिशन है लोगों का। इसलिए मैं ये बार बार कह देता हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि ऐसा क्यों लोग कहते हैं, क्योंकि मैंने कल भी मैंने चौक चौराहे पे 1-2 दुकानदार से मैंने पूछा था, वो कहा कि मैं तो बीजेपी का नहीं हूँ, लेकिन राकेश सिन्हा अगर खड़े होते तो मैं उनको वोट देता, बट राकेश सिन्हा मैदान में नहीं है तो मैं गिरिराज सिंह को वोट देने वाला नहीं हूँ। गिरिराज सिंह विकास के नाम पे नील बटा सन्नाटा, बेगूसराय के लिए कुछ भी नहीं किए, लेकिन बेगूसराय उनके लिए बहुत कुछ किया। और इस बार जो भी होगा, अगर बीजेपी अभी भी बीजेपी के पास मौका, चूंकि बीजेपी ने अभी उम्मीदवार अपना दिया नहीं है, बीजेपी अगर चाहती है बेगूसराय में जीत तो वो आदरणीय राकेश सिन्हा को मैदान में उतारे। अदरवाइज गिरिराज सर, मोदी जी के साथ झोला लेकर के आप भी चल दीजिए, कहीं राज्यसभा से आपको बुला लेंगे, कहीं राज्यपाल बना देंगे, वही श्रेयस्कर होगा आपके लिए। और बेगूसराय की जनता तो स्टेट वे पे गिरिराज सिंह को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।